हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अमेजिंग हैं। और मेरे पीछे है गंगा जी का विशाल तट, बहुत खूबसूरत गंगा जी लग रही हो और यहाँ व्यू भी बहुत अच्छा है। और आज आप लोगों के मैं कमेंट देख रहा था, उस कमेंट में एक क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा। वो क्वेश्चन था, ट्विन फ्लेम मुझे चिढ़ाते रहते हैं और मुझे मेरी कमियों को बताते हैं, सेपरेशन हो गया है, मैं क्या करूँ सर। दोस्तों, ऐसे फेजेस क्यों आते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि ट्विन फ्लेम को हम टेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हम ये भी जान सकते हैं कि हम एक्चुअली इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में हमारा कोई डीएम या डीएफ बाहर है, या वो हमको इस तरह से चिढ़ाते क्यों हैं, हमको मिरर क्यों करते हैं। दोस्तों, इसी चीज़ पे हम डिटेल से बात करने वाले। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिसमें आप रियलाइजेशन करते हो, अपनी आत्मा को, अपनी सोल ग्रोथ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गेस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ मुझे पीसफुलनेस से एकदम एहसास हो रहा है, और मैं काफ़ी बार ये बताता हूँ आप लोगों से कि सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अवेकनिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट। अवेयरनेस में आना और सजगता बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो परमात्मा आपका इस जर्नी में हर कदम पे सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स हर कदम पे सपोर्ट कर रहा है, बट आपको अवेयर रहना होगा। और काफ़ी बार हम अगर मिरर करना छोड़ दें, अपने ट्विन फ्लेम के बारे में उसकी कमियों को एक्सप्लेन ना करें, तो हम इस जर्नी में नहीं सीख पाएंगे। ये जर्नी आपको इसी वजह से मिली है क्योंकि आप लव सीख सकें, आप ट्रस्ट सीख सकें, अपने आप पे बिलीव कर सकें, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप में भी हायर लेवल पे जा सकें, अवेकनिंग हो सके आपकी। दैट्स वाई आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर करेगा। और आपको खुद भी अगर उनके अंदर कोई कमियां नज़र आती हैं, जैसे मान लीजिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या उनके अंदर आपको ऐसा लगे कि वो फीलिंग्स को बहुत बार एक्सप्रेस नहीं कर रहे, मतलब थ्रॉट चक्र का इशू है, या उनको हार्ट चक्र का इशू है, या फीलिंग उनके अंदर प्रेम नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या उनको मनी के विषय में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, सोलर प्लेक्सेस में दिक्कत है, तो ये कोई भी दिक्कत हो तो सामने वाले पार्टनर को, काउंटर पार्ट को, अपने डीएम या डीएफ को ज़रूर बताना चाहिए। और जब आप उसे बताएंगे तो काफ़ी बार वो आपको जज करेगा कि आप मुझे क्यों बता रहे हैं। उसकी कमियों को क्योंकि आप बताएंगे तो ईगो क्लैशेस आएगा और इसमें लड़ाइयाँ होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती हैं। इसी वजह से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में डार्क नाइट आ जाती है, और डार्क नाइट के बाद क्या होता है? सेपरेशन हो जाता है। और इसी वजह से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी अधूरी रह जाती है हर बर्थ में। तो सेल्फ रियलाइजेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो भी हमारे सोलमेट्स हैं, जिनके हमारा कर्मा शेयर होता है, वो लोग कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। वो हमको कहीं ना कहीं बताते हैं, वो भले खुद मुसीबत में फंसे हों, लेकिन हमको वो गाइडेंस देते हैं। आपको भी उनको गाइडेंस देना चाहिए, एक दूसरे से टॉक करनी चाहिए। इससे हम स्पिरिचुअल टॉक कहते हैं, जिसमें विदाउट एनी जजमेंट, ओनली विटनेस की तरह आप एक दूसरे की कमियों को निकालते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का यही लक्ष्य है। आप मैरिज करना इज़ अ पार्ट, बट आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको एक दूसरे की कमियों को हील करना है। उसकी कमियों को बताइए, और आप भी तैयार रहिए। जब आपका काउंटर पार्ट आपकी कमियों को बता रहा हो तो उससे नाराज़ नहीं होना है। और टेस्टिंग कैसे करते हैं दोस्तों? और टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं और उसके बीच बीच में उसका वो प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब आप इस जर्नी में लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। ये टेस्टिंग सिर्फ अपने काउंटर पार्ट की नहीं करनी है, अपनी भी करनी है। फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिंग में बताता हूँ, जैसे अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका वो डीएफ है, तो डीएफ से बोलिए कि हाँ, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बोल नहीं पाते हैं, आपको ऐसा प्रॉब्लम है कि आप ठीक कर चुके हैं, या ऐसी दिक्कतें हैं आपको। वो डेफिनेटली अगर उनके में वो प्रॉब्लम होगी, हो सकता है अगर ज़्यादा होगी, अगर वो समझ नहीं पाएंगी तो आप पे गुस्सा करेंगी। आप उनके गुस्से से बिल्कुल भी डरिए नहीं, रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। हो सकता है वो कुछ दिनों तक बात आपसे ना करें, हो सकता है ऐसा अपोजिट केस भी हो सकता हो, डीएम ऐसा हो कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कमी हो, वो एक्सप्रेस नहीं करता हो अपनी फीलिंग्स को।
तब आप ऐसा मत समझिए ये रिलेशनशिप अच्छा रहे आप उसे बचा के रखेंगे। अगर आपने ऐसा किया, रिस्क नहीं लिया और आप बात करते रहें, उसका लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं सेपरेशन क्रिएट करेगा। तो समय रहते आप अपने फीलिंग्स पे और अपने पार्टनर की फीलिंग्स पे, अपने काउंटर पार्ट की फीलिंग्स पे अच्छे से वर्क करें, जिसमें लॉन्ग टर्म पे कभी भी सेपरेशन ना हो और डार्क नाइट ना हैपनिंग हो, और आप लगातार एक दूसरे को सिखाते रहें, स्पिरिचुअल टॉक करते रहें, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते रहें। अगर आपने ऐसा किया तो हायर स्टेज पे जाएंगे। जैसे जीवात्मा जगत के नियम में भी इस पर डिस्कशन किया गया है। ये दोनों जुड़वा आत्माएं, नर और नारी की आत्माएं, ये शिव शक्ति का सहयोग, ये प्रकृति और पुरुष का संबंध एक दूसरे को सीखने और सिखाने का नाम है। जब आपकी कॉन्शियसनेस अवेयर होगी, जब आपकी कॉन्शियसनेस लव से भरी हुई होगी, अवेकनिंग और जागरूकता से भरी हुई होगी, तो आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ईजी होगी। आपको बार बार अपनी करंट एनर्जीज नहीं देखनी पड़ेंगी, आपको बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा सामने वाला पार्टनर कैसा है क्या नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को एज अ ऑब्जर्वर नोटिस करिए, एज अ दृष्टा देखिए और इस जर्नी को कंप्लीट करते रहिए। दिस इज वेरी मोटिवेटिंग कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और दूसरे को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, तभी ऐसे आपकी जर्नी पूरी होगी, अदरवाइज आपकी जर्नी में इश्यूज आएंगे। सो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, उम्मीद आपको पसंद आई हो। मैं इस व्यू को एंजॉय करता हूं और आप खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हमारा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप भी चाहें 14 अगस्त से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग आ गए, अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो उस एस्ट्रोलॉजी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।